जोहार साथियों। चुनाव का रिजल्ट यानी परिणाम भी आ गया। अब सबकी निगाहें बची हुई है सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि परिणाम ही ऐसा आया है कि पिछली बार के परिणामों में जो बीजेपी का अहंकार था वो इस बार के परिणाम में टूट सा गया है। ठीक है, ऐसी परिणाम की कल्पना या सोच तो किसी ने नहीं की थी, जल्दी आम जो भक्तगण है, लेकिन सभी को यह मालूम था कि इस बार पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने से रह गई। ठीक है, लेकिन बनेगी सरकार कैसे, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन, एनडीए की। पहले सीटों के बारे में बता दें। एनडीए गठबंधन अपने आप को 293 290 प्लस पे दिखाती है, इंडिया गठबंधन 230 34 पे दिखाती है। अगर देखा जाए कि नियम अनुसार किसकी बननी चाहिए, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है संसद के अंदर, और वो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसको 240 सीट है, तो राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए पहल तो बोलेगी कि आप ही करो, अब मौका तो उसे ही देगी। लेकिन क्या वो 272 के आंकड़े को छू पाएगी? क्या वो 272 के आंकड़े को पार कर पाएगी? क्या इतना आसान है? चलिए कुछ बातों को हम आपके सामने डिटेल से रखते हैं, और इन डिटेल के साथ आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए बातें करते हैं कि एनडीए के लिए कितनी आसानी है और इंडिया के लिए क्या ऑप्शन है। मैंने जैसा कि कहा आपको कि प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, और ये कार्यवाहक पे है, और वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है, यानी संसद अब ये क्या कर सकते हैं, भंग किया जा चुका है। 240 सदस्यों वाली भारतीय जनता पार्टी इस आम चुनाव के परिणाम में सबसे बड़ी दल के रूप में उभरा है। ठीक है, जिसे 100 से कुछ ये 47 सीटों का नुकसान हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, उनके पास क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सिवाय बैसाखी की सरकार के कुछ बची नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे सर्वे सर्वा है मिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या उन्हें गठबंधन की सरकार चलाने की आदत है? जी हाँ, आपका आंसर होगा नहीं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल के बाद, तो उन्होंने बहुमत की सरकार चलाई, जो सभी को जानते हैं। जब वो केंद्र की सत्ता में आए तो उसके बाद भी वो बहुमत की सरकार चलाए, 290 वाली और 300 वाली। लेकिन क्या इस बार ये संभव है? क्या नरेंद्र मोदी के लिए इतनी आसानी है? क्या वो तिकड़म बैठा के 272 पार कर लेंगे? क्योंकि 2009 से लेकर 2013 से लेकर 2024 से पहले तक हर एक दल, हर एक पार्टी, हर एक बड़े नेता, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के जनता पार्टी के बारे में सभी को जानते हैं। वो बीजेपी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो किसी जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ करती थी। हर एक दल को साथ लेकर अपने एजेंडे को किसी पे थोपा नहीं करते थे, क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं थी। लेकिन ये वो बीजेपी है, ये वो बीजेपी है, ये अटल वाली नहीं, ये अडवाणी वाली नहीं, ये मुरली मनोहर जोशी वाली बीजेपी नहीं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी है, जहां एक बार कोई आपको गठबंधन के भरोसे सरकार में साथ तो दे देती है, लेकिन ये बीजेपी उन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ती। जिसका सीधा और जीता जागता उदाहरण है महाराष्ट्र का शिवसेना ग्रुप। ठीक है, आप देख सकते हैं कि तेलंगाना का बीआरएस, आज आप देख सकते हैं उड़ीसा का नवीन पटनायक का बीजेडी, आप देख सकते हैं कि एनसीपी ये किन रूप में है, आप देख सकते हैं बिहार का एलजेपी, इन्हें किस रूप में है। किसी को घर नसीब नहीं हुआ, किसी को कुर्सी नसीब नहीं, किसी को अपनी पार्टी नसीब नहीं, हर एक पार्टी को तहस नहस कर दिया गया। क्या इस हालत में भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को क्या साथ देंगे? और साथ देने की आस में देखिए 290 जो दिखा रहे मीडिया, आप उस पर कतई मत जाइए। हम जो कहना चाहते हैं कि अगर चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीट है, नीतीश कुमार के पास 12 सीट है, जगन मोहन रेड्डी के पास 5 सीट है, चिराग पासवान के पास 5 सीट है, ये लोग इतनी आसानी से साथ देने वाले नहीं हैं। अगर एक सीट झारखंड में सुदेश महतो के पास भी है तो बिना बार्गेनिंग किए हुए देने वाले नहीं हैं। आप समाचार में, नेशनल मीडिया में कुछ भी न्यूज आ जाए, इतनी आसानी से कोई साथ नहीं। अगर सरकार का दारोमदार है, अगर कोई पावर स्ट्रिंग पर बैठा हुआ है, तो उसे आप चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू कहिएगा, नीतीश चाचा, इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि ये वही नीतीश है
जिनके 70 से 80 विधायकों वाली दल को 45 विधायकों पर ला खड़ा किया है, तो वो है नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी, जिसने चिराग मॉडल के बलबूते इस जदयू को इस रूप में खड़ा कर दिया, जहां पे आज 45 के रहते हुए इसे अपनी ही पार्टी में टूट के आसार पड़ते, जिन्हें वो नीतीश कुमार जिन्हें वो अपना क्या कर सकते हैं कि भरोसेमंद मानते हैं, जैसे आरसीपीसी, उन्हें भी बीजेपी ने खींच लिया। क्या वो सारे दुख दर्द को भूल जाएंगे? ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था हमारी पार्टी को अंदर से कोई तोड़ रहा है, तो ये वही बीजेपी है। और ये वही बीजेपी है जिसने किसी भी गठबंधन को छोड़ा नहीं है। अगर दूध में मक्खी की तरह किसी को निकाला है, ओपी राजभर को आप जानते ही हैं, जिसकी बेटे घोसी से चुनाव हार गया, तो आज उन्हें दूध में मक्खी हटा दिया हाथ से। तो सोचिए, निषाद से हटा दिया गया, जो निषाद पार्टी के मुखिया थे, उनको भी आज कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। कोई बताइए, इतनी आसानी से एनडीए की सरकार अगर शपथ भी दिला देते हैं, और अगर शपथ के बाद नरेंद्र मोदी अगर जैसा कि टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मांगों को नहीं पूरा करती है, इतनी आसानी से मानने वाले। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, उस समय भी टीडीपी का ही कौन था? टीडीपी का ही स्पीकर था, जो उड़ीसा के एक जो मुख्यमंत्री हुआ करते सांसद थे, उनके अंतरात्मा सुनवाई करके वोट दिलवाए थे। अब आप सोच लीजिए, अगर टीडीपी का जो मांग है कि हमें, ठीक है, हमें स्पीकर पद चाहिए, हमें हर एक तीन सांसद पे एक मंत्री पद चाहिए, और स्पेशल राज का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार जी भी बोल रहे हैं कि हमें भी वित्त मंत्री का चाहिए, 4 मंत्री पे एक मंत्री चाहिए, 4 सांसद पे एक मंत्री चाहिए, और भी बहुत सारे नियम है। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा मंशा है कि बिहार का विधानसभा भंग किया जाए और महाराष्ट्र के साथ किया जाए, ये सब है। लेकिन इतनी मांगों के साथ भी अगर बीजेपी मान जाती है, लेकिन ये मान लीजिए आप कि बीजेपी कभी भी किसी को स्पीकर का पद, विदेश मंत्रालय का पद, वित्त मंत्रालय का पद, गृह मंत्री का पद आसानी से देने वाला नहीं है। तो ये पेच कहाँ फंसता है? क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार और टीडीपी चंद्रबाबू नायडू सरकार बना देंगे? वो हर एक पुरानी चंद्रबाबू नायडू वही नायडू हैं जिनको जगन मोहन रेड्डी से मिलकर बीजेपी ने जेल की हवा खिलाई थी, रोने पे मजबूर किया था। और चंद्रबाबू नायडू ने कहा था देश का कोई भी नेता हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से बेहतर नेता हो सकता है। बताइए, या वो सारे दुख दर्द भूल गए होंगे? नहीं भूले होंगे। तो इतनी आसानी से सरकार बनने वाली नहीं है। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी के लिए सवाल है, नई सरकार, नई बैसाखी वाली सरकार का अगर अगुवाई करते हैं, उन्हें पता चल जाएगा बार्गेनिंग क्या होता है, दबाव क्या होती है। हर एक दिन में 3 से 4 बार फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, चंद्रबाबू नायडू बाबू, नीतीश बाबू, खाना खा लिए, नाश्ता कर लिए, क्या कर रहे हैं? बिना पूछे सरकार चलने वाली नहीं है। और अगर 3 महीने तक सरकार घसीट देती है नरेंद्र मोदी, तो फिर समझ जाइए ये नरेंद्र मोदी वही नरेंद्र मोदी है कि ये जदयू को भी तोड़ देगी और चंद्रबाबू नायडू को भी तोड़ देगी। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू स्पीकर का पद मांगना चाहते हैं, ताकि हम भी सेफ रहे, सुरक्षित रहें। और आसानी से सरकार बनने वाली नहीं है, इतनी आसानी से सरकार चलने वाली भी नहीं है। क्योंकि जब जदयू के बड़े बड़े नेता ने भी कहा दिया अग्निवीर बंद होनी चाहिए, ठीक है, अभी यूसीसी का मसला है, उसे भी थोड़ा आप ठंडे बस्ते में डालिए, मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म किया जाए, ये भी ठंडे बस्ते में डालिए, एनआरसी का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में डालिए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में ये वादा किया था हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को 4% का आरक्षण दिया जाएगा। ये सारे कुछ है। सोचिए, इतनी आसानी के साथ नरेंद्र मोदी जहां आरक्षण खत्म करने वाले, आरक्षण देने वाले के साथ सरकार कैसे बना सकती है? ये तो बहुत सारे मसला है। तो फिलहाल ये देख रहा है कि अगर सरकार बनती भी है, इतनी आसानी से बनने वाली नहीं है। उम्मीद और बोझ के तले नरेंद्र मोदी दब जाएंगे और उन्हें सरकार चलाना मुश्किल हो सकता है। या तो फिर शपथ तो दिला देंगे, और जब बहुमत साबित करना होगा उसी दिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपना खेल कर देंगे। ये भी मान लीजिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 8 तारीख को शपथ लेने वाले, तो वो 12 तारीख कर दिए। चलिए, इंडिया गठबंधन के लिए अगर इंडिया गठबंधन 234 है, ठीक है, तो 4 अगर निर्दलीय साथ देते हैं 38 होगा, और अगर ये लोग भी दे देते हैं, कुल मिला के 30 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, तो 272 का आंकड़ा पार होता है। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई वैसी कोई परेशानी नहीं है। और कांग्रेस
जिस तरह से 2024 का चुनाव लड़ा और अपने आकांक्षाओं को जिस तरह सीमित करके अपने गैप दिया और सहयोगी पार्टियों के लिए दिल खोल के इच्छाएं दी, इससे ये तारीफ करनी चाहिए कि ये वो कांग्रेस नहीं है, राहुल की कांग्रेस है, ये आने वाले भविष्य की कांग्रेस है, ये पूरी पूरी बदली हुई कांग्रेस है। हाँ, इसमें एक बड़ी गलती है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव करना चाहिए, फिलहाल वो अलग चर्चा है। तो मैं कह रहा था, सोचिए अगर इंडिया गठबंधन में अगर मान के चलिए कि खड़गे जी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया जाता तो आज रिजल्ट भी कुछ और रहता। खड़गे जी को अभी भी अगर पीएम बनाने की बात की जाती तो चिराग पासवान भी इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे और बहुत सारे जैसे कि साउथ से जगनमोहन रेड्डी भी आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, नीतीश कुमार को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, ममता बनर्जी को भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अगर मान के चलिए उप प्रधानमंत्री नीतीश को और गृह मंत्री नीतीश को दिया जाता है तब भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इसमें ही खुश हो जाएंगे, उनका स्पीकर रहेगा। अगर मराठा मानुस महाराष्ट्र के लोग के यहाँ से अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, शरद पवार के नाम का ऐलान होता है, शरद पवार का भी जगनमोहन रेड्डी से भी अच्छी दोस्ती, अच्छी बातचीत है, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू से भी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो उनके नाम पे भी कोई नहीं मुड़ेगा, कोई नहीं मुकर सकता, उनको भी सहमति मिल जाएगी। अगर हम आपको बात करें कि मुंबई से शिंदे ग्रुप में भी टूट फूट हो जाएगी, अगर और उद्धव जी तो देने ही वाले साथ है, लेकिन शिंदे ग्रुप में भी फूट हो जाए क्योंकि बात मराठा मानुस की है। तो यही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास भी मौका है। देखिए एक नई रणनीति के तहत क्या पता नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाने के बाद बहुमत साबित करने के दिन ऐसे औंधे मुंह गिरा दे और इंडिया गठबंधन सरकार बना ले। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदों का खेल चल रहा है, इतनी आसानी से सरकार बनने वाली नहीं है। तो कैसा लगा जानकारी प्लीज़ आप बताएं, और आप ये बताएं कि सरकार किसकी बननी चाहिए और बनेगी तो कौन बनाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालाइज नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय झारखंड।